हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं होली की बहुत ही स्पेशल रेसिपी जिसका नाम है गुजिया। गुजिया खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने एक कढ़ाई लिया है। इसमें डालेंगे हम आधा चम्मच घी। घी को मेल्ट होने दीजिए। उसके बाद इसमें हमें डालना है कुछ ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स का यूज आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैंने यहाँ थोड़ा किशमिश और बादाम का यूज किया है। इसे हमें अच्छे से रोस्ट कर लेना है। जब इस तरह से आप रोस्ट करके इस ड्राई फ्रूट्स का यूज करते हैं तो गुजिया का टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगता है। तो बस अच्छे से देखिए, हमने यहाँ ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लिया है। अब हम इसे निकाल लेंगे और उसी कढ़ाई में हमें यूज करना है आधा चम्मच और घी। घी को मेल्ट होने दीजिए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे रवा। तो ये जो बारीक वाला रवा आता है उसका यूज कीजिएगा, सूजी भी जिसे बोलते हैं। तो यहाँ मैंने 2 कप रवा सूजी का यूज किया है। इसे हमें अच्छे से रोस्ट कर लेना है। घी में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा जब आप इस तरह से रोस्ट करते हैं। रोस्ट करते हुए इसका कलर देखिए हमने रेडिश कर लिया है। तो इस तरह से आप जब करके गुजिया बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी बनता है। अभी हम उसी कढ़ाई में यूज करेंगे मावा का। मावा हमने यहाँ 200 ग्राम यूज किया है। इस मावा को हम थोड़ा थोड़ा टुकड़े में करके इसे डालेंगे। यहाँ हमने मार्केट का मावा यूज किया है। आप चाहे तो घर पे भी मावा को बनाकर रेडी कर सकते हैं। मार्केट के मावा को जब भी आप लाएं तो उसे कोशिश करें कि कढ़ाई में रोस्ट कर लें, जिससे कि उसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ मैंने मावा में 2 से 3 चम्मच दूध डाला है, जिससे ये मावा जलेगा नहीं और बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। और जब मेल्ट हो जाए उसके बाद आपको 4 से 5 मिनट के लिए इसे रोस्ट कर लेना है, जिससे कि बहुत ही बढ़िया फ्लेवर इसमें आएगा। तो बस देखिए यहाँ हमारा जो मावा है अच्छे से रोस्ट हो गया है। यदि आप मावा बनाने की रेसिपी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, तभी मैं इसका लिंक आपको डाल पाऊंगी। तो यहाँ देखिए हमारा मावा जो है अच्छे से रोस्ट हो गया है। अब हम इसमें जो हमने रोस्ट करके सूजी रवा को रखा था उसे डाल देंगे और ड्राई फ्रूट्स को डाल देंगे। यहाँ मैंने बादाम को क्रश करके डाला है, जिससे इस गुजिया में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देगा। तो बस इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है और इसे ठंडा कर लेना है। शुगर पाउडर का यूज हमें इसमें अब करना है, लेकिन जब ये मिक्सचर है ठंडा हो जाएगा तभी हम शुगर पाउडर इसमें यूज करेंगे। तो चलिए हमने अच्छे से इस मिक्सचर को मिक्स कर लिया है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो जब तक हमारा ये मिक्सचर ठंडा होता है तब तक हम आगे की तैयारी करेंगे। तो हमें सबसे पहले आटा लगाना है। तो यहाँ मैंने 3 कप मैदा का यूज किया है। वैसे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा मैदा का यूज कर सकते हैं। अभी हमें इसमें मोयन लगाना है। तो मोयन लगाने के लिए आप चाहे तो घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ ऑयल का इस्तेमाल किया है। ऑयल बिना फ्लेवर का होना चाहिए। तो मैंने यहाँ आधा कप के करीब मोयन लगाया है। तो आप देखिए इस तरह से जब तेल डालते हैं उसके बाद आपको इस मैदा के साथ इस तेल को बहुत अच्छे से हाथों से रगड़ रगड़ कर मिक्स करना रहता है। जब आपका मोयन अच्छे से लगेगा तभी आपका जो गुजिया है बिल्कुल क्रिस्पी बनकर रेडी होता है। तो बिल्कुल इसे हाथों से रगड़ रगड़ कर आपको लगाना है। आपको इस तरह से इसे लगाना है ताकि जब आप मुट्ठी में बंद करके देखिए और ये अच्छे से बन जाए, तब समझिए आपका जो ये गुजिया बनेगा बिल्कुल क्रिस्पी बनेगा। तो यही पहचान होती है और यही टिप्स और ट्रिक्स यदि आप अपनाते हैं तो आपका गुजिया परफेक्ट बनेगा। तो यहाँ बहुत अच्छे से मोयन लग चुका है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और सॉफ्ट डो लगाकर रेडी करेंगे। हमें हार्ड डो लगाना नहीं है, हमें सॉफ्ट डो ही लगाना है। और आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छा गुजिया बनकर रेडी होता है। तो यहाँ देखिए मैंने सॉफ्ट डो लगाकर रेडी कर लिया है। यहाँ मिक्सचर भी अब ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसमें यूज करेंगे शुगर पाउडर। आप घर में ही चीनी को ग्राइंडर जार में पीसकर शुगर पाउडर तैयार कर सकते हैं। मैंने यहाँ 1.5 कप शुगर पाउडर का यूज किया है। यदि आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो इतना शुगर पाउडर का यूज कर सकते हैं। कम खाते हैं तो थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं। वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा शुगर पाउडर का यूज कर सकते हैं। इसमें हमने यूज किया है 1 चम्मच इलायची पाउडर। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, तो इसका यूज आप जरूर कीजिएगा। इन सारे मिश्रण को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो आप कोशिश करें हाथों से ही इसे अच्छे से रगड़ कर मिक्स कर लें। अब आपको गुजिया बनाना है तो उसके लिए छोटा छोटा लोई लेना है और इसे अच्छे से बेल लेना है।
जैसे आप पूरी बनाते हैं उसी तरह से इसका शेप रखना है। इसको आपको मोटा नहीं बेलना है, पतला ही बेलना है, तभी आपका ये जो गुजिया है बिल्कुल क्रिस्पी बनेगा। यदि आप ज़्यादा मोटा रखते हैं तो गुजिया वो पूरी की तरह फूल जाता है और क्रिस्पी नहीं बन पाता है। तो ये आपको पहला टिप्स और ट्रिक्स कुछ फॉलो करना है। उसके बाद आपको इसके ऊपर किसी भी आप मोल्ड का यूज कर सकते हैं गुजिया बनाने के लिए, या फिर आप हाथों से भी गुजिया बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ मोल्ड का यूज किया है। तो यहाँ हमने मोल्ड पर इस पूरी को रख दिया है। उसके बाद इसके अंदर फिलिंग करना है। तो मैं यहाँ 1 चम्मच इसमें डालूंगी। ज़्यादा आपको फिलिंग को भर भर के नहीं डालना है, नहीं तो फिर वो फट जाता है गुजिया, और तेल में जब फ्राई करते हैं तो वो फैल जाता है। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। हमें अभी इस मोल्ड के चारों ओर पानी लगाना है, जिससे कि जब आप गुजिया को बंद करते हैं तो वो अच्छे से चिपक जाता है आपस में और तेल में फैलता नहीं है। तो बस इसी तरह से आपको मोल्ड को इस तरह से दबा दबा कर जो एक्स्ट्रा पूरी है उसे निकाल देना है। बहुत ही अच्छा शेप आता है, और यदि आप हाथ से नहीं बना पाते हैं गुजिया तो उसके लिए आप मोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यदि मोल्ड ना रहे तो भी आप बहुत अच्छे से हाथों से ही इस गुजिया को तैयार कर सकते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको मोल्ड वाला दिखाती हूँ। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया शेप आया है। तो आप चाहें तो किसी भी तरह का मोल्ड का यूज कर सकते हैं और इसका शेप आप दे सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया ये शेप आया है और बहुत ही बढ़िया भी गुजिया बनकर रेडी होता है। तो अब मैं दूसरा तरीका दिखाती हूँ कि बिना मोल्ड के भी आप गुजिया को कैसे बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको पूरी बेल लेना है और उसके ऊपर 1 चम्मच आपको स्टफिंग रखना है, जो हमने मावा गुजिया के लिए तैयार किया है। तो उसे डालने के बाद आपको इसमें भी चारों तरफ से पानी अप्लाई करना है। उसके बाद आपको इस तरह से आधे भाग को, ये जो पूरी का आधा भाग है, उसको दूसरे साइड ले जाकर इस तरह से प्रेस कर लेना है और इसे हाथों से एक साइड से मोड़ते हुए यहाँ देखिए इस तरह से कुछ आपको बनाना है। तो बिना मोल्ड के भी आप बहुत अच्छे से गुजिया को बनाकर रेडी कर सकते हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखना है और बहुत अच्छा ये गुजिया बनकर रेडी हो जाता है। बस इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके आपको इसे फोल्ड करते जाना है। तो आप चाहे तो मोल्ड में गुजिया को बना सकते हैं, या फिर बिना मोल्ड के भी आप बहुत अच्छे से गुजिया को बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो चलिए हम इसी तरह से सारे गुजिया को बनाकर रेडी कर लेते हैं। और आप जब भी गुजिया बनाएं ना, तो उसे आप एक गीले कपड़े से ढकते जाएं, जिससे कि आपका गुजिया ड्राई नहीं होगा और तेल में ये बहुत अच्छे से फ्राई होगा। यदि आप इसे ऐसे ही रखते हैं तो ये ड्राई हो जाता है, और जब आप तेल में फ्राई करते हैं तो वो फटने लगता है। इसीलिए ये खास बातें आपको ध्यान में रखनी है। हमने इसी तरह से सारी गुजिया को बना लिया है। अब हम तेल में फ्राई करेंगे। आपको जब भी तेल में फ्राई करना हो गुजिया, तो ज़्यादा हाई फ्लेम में ना फ्राई करें, और तेल का जो टेम्परेचर है ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। लो टेम्परेचर में ही आपको गुजिया को डालना है और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे धीरे धीरे गर्म करना है। जब आप लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई करेंगे तो आपका गुजिया बिल्कुल क्रिस्पी बनेगा। तो कुछ बातों को आप ध्यान में रखते हुए इस गुजिया को बनाएं तो बहुत ही बढ़िया गुजिया बनकर रेडी होता है। तो एक बार इस रेसिपी को ट्राई करके देखिएगा। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये रेसिपी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। मेरी रेसिपी आपको पसंद आती हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हो तो फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा। तो बस गुजिया को आपको दोनों साइड से चारों तरफ से उलटते पलटते इसे गोल्डन ब्राउन कर लेना है। इसमें कोई भी जल्दबाजी मत दिखाइएगा। धीरे धीरे गुजिया का कलर गोल्डन ब्राउन होने दीजिएगा, और आप देखेंगे कि आपका जो गुजिया है बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी बनकर रेडी होता है। तो यहाँ हमारा गुजिया रेडी हो चुका है। अब हम इसे छान लेते हैं। कुछ टिप्स और ट्रिक्स को अपनाएंगे तो आपका गुजिया मार्केट से भी ज़्यादा बढ़िया बनकर रेडी होता है। तो अब हम दूसरा बैच भी रेडी कर लेते हैं। यहाँ मैंने फिर से फ्लेम को लो टू मीडियम ही कर रखा है। लो टू मीडियम फ्लेम पे ही हमें इन सारे गुजिया को अच्छे से तल लेना है। तो लीजिए, सुपर टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी गुजिया बनकर रेडी है। बहुत ही टेस्टी बना है फ्रेंड्स। इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आज की रेसिपी मेरी कैसी लगी।
बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए नए रेसिपीज़ आप तक पहुंचते रहे। और यहाँ देखिए मैं आपको इसे तोड़ कर भी दिखाती हूँ। ये अंदर से कितना सॉफ्ट और ऊपर से कितना क्रिस्पी है। बहुत ही बढ़िया गुजिया बनकर रेडी हुआ है। तो हमारे साथ बने रहिए और नए नए रेसिपी एंजॉय कीजिए। फिर मिलेंगे फ्रेंड्स किसी और नए रेसिपी में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।